बात हो अपराधियों के अपराध की या आपसे जुड़े अधिकार की, महिलाओं के सम्मान की या किए गए किसी भी अपराध की, हम पहुंचाएंगे आप तक हर छोटी बड़ी खबर। देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एनसीआर न्यूज़ मीडिया, खबर हर पल की। गाजियाबाद किन्नर गुरु पिंकी और उनके चेलों को मिल रही बदाई क्षेत्र में न आने और जान से मारने की धमकी। बता दें, गाजियाबाद के श्याम पार्क निवासी किन्नर गुरु पिंकी और उनके चेलों को बधाई क्षेत्र में बधाई ना मांगने के लिए मिल रही धमकियां। ये धमकियां और कोई नहीं, किन्नर गुरु पिंकी के पूर्व में रहे चेलों और उनके स्थानीय दबंग व्यक्तियों के द्वारा दी जा रही हैं, जिसको लेकर किन्नर गुरु पिंकी ने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर से लेकर थाने चौकियों में लिखित रूप से शिकायत प्रार्थना पत्र दे दिया है। बीते कल दिनांक 22 जनवरी को पूर्व में पिंकी गुरु की चेला रही वर्षा किन्नर ने फोन पर पिंकी गुरु को गालियां देते हुए धमकी दे डाली है। बता दें कि वर्षा किन्नर के साथ नेहा किन्नर, राधिका किन्नर, सीमा किन्नर सहित अमित पहलवान, हिमांशु, मोहित व कई अन्य लोग तथा किन्नर शामिल हैं, जिन्होंने किन्नर गुरु पिंकी को धमकी दी कि अगर तुम इस इलाके में अपनी टोली के साथ बधाई मांगने आई तो हम तेरी टोली और तेरा बहुत बुरा हाल करेंगे और तुझे जान से मार देंगे। अगर तू अपनी और अपनी टोली की सलामती चाहती है तो यहाँ नज़र मत आना। पता तो चले कि पूर्व में भी नेहा किन्नर, वर्षा किन्नर आदि से किन्नर गुरु पिंकी का बधाई मांगने को लेकर विवाद हो गया था, जिसका समझौता भी पूर्व में चौकी में लिखित रूप से हुआ था। मगर ये नेहा किन्नर, वर्षा किन्नर, सीमा किन्नर, राधिका किन्नर नहीं माने और लगातार किन्नर गुरु के मना करने के बाद भी गुरु पिंकी के इलाके में, जिसको वो 35 सालों से चलाती आ रही हैं, बधाई मांगने पहुंच जाते और जजमानों से बदतमीजी तथा नंगापन कर जबरदस्ती बधाई की रकम ऐंठते वसूल करते, जिससे किन्नर गुरु पिंकी की बदनामी होने लगी थी। तो पिंकी गुरु ने इन सबको समझाने का प्रयास किया तो ये लोग अलग टोली बनाकर अमित पहलवान, हिमांशु, मोहित आदि के संरक्षण में वसूली करने लगे। जब पिंकी गुरु ने इसका विरोध किया तो उसे धमकियां और क्षेत्र में न आने की हिदायत देने लगे। किन्नर गुरु पिंकी और उनकी चेला सिमरन, रचना, पम्मी, शिवानी, सपना, कविता, राशि सहित कई किन्नरों ने थाना नंदग्राम, जो कि उनके बदाई क्षेत्र का थाना है, पर लिखित शिकायत देकर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की, जिसमें थाना प्रभारी नंदग्राम ने बिना देरी किए अमित पहलवान को गिरफ्तार कर लिया तथा बाकियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन पिंकी गुरु और उनकी चेला सिमरन किन्नर, रचना किन्नर, शिवानी किन्नर को दिया। थाना प्रभारी नंदग्राम ने कहा कि हमारे होते हुए आपके साथ कभी गलत नहीं होगा और हम हमेशा आपके साथ हैं। पिंकी गुरु की पूरी टोली ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। गाजियाबाद से एनसीआर न्यूज़ मीडिया डिजिटल के लिए के शर्मा की खास रिपोर्ट। देखते रहिए एनसीआर न्यूज़ मीडिया डिजिटल, खबर हर पल की। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आज आप नंदग्राम थाने पर आए हैं, क्या मामला था आपका? नमस्कार, मैं सिमरन बोल रही हूँ गाजियाबाद से, पिंकी गुरु की चेला जी। नंदग्राम थाने पे हमें इस विषय में आना पड़ा जी। कुछ लड़के जो किन्नर बनकर घूम रहे हैं और जो उनके साथ जो लड़के हैं, यहाँ के इलाके के जो बच्चे हैं, अमित पहलवान, डिब्बी, राजा, ये सब लोग हैं सर, हिमांशु, नेहा के साथ रहता। हमें गुरु को इतनी धमकी आ रही है, गाली गलौज से धमकी, मारने की, पीटने की। ये मेरी क्या नाम है साथी है, इसके सर एक दिन हाथ पैर तोड़ा। 24 तारीख को इनका फैसला हुआ। पर्चा कहाँ है? इनका फैसला हुआ 24 तारीख को। ये रहा विनीत उर्फ नेहा, इसका फैसला हुआ था 24 तारीख को। यहाँ पर इसने लिख के दिया था, सर जी आपको मैं कॉपी भेजूंगी, इसने लिख के दिया था हम यहाँ नहीं आएंगे। फिर इसका इन्वॉल्वमेंट हो गया लड़कों के साथ, ये फिर आने लग गया। और दूसरा जो वर्षा, उसने भी लिख के दिया था, उसका फिर इन्वॉल्वमेंट हो गया। ये रहा वर्षा का, उसका फिर इन्वॉल्वमेंट हो गया, फिर वो आने लग गया। हमारी गुरु को इतना इन्होंने परेशान कर रखा, टॉर्चर कर रखा। और दूसरी बात, समाज में स्वार्थ फैलाने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जबकि आप भी जानते हैं किन्नरों में कोई बिरादरी नहीं होती, किन्नरों में कोई धर्म नहीं होता, पर किन्नरों में सब धर्म को सर्वोपरि माना जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सर्वोपरि है हमारे लिए। हम हर धर्म के लोगों के पास जाते हैं, हर धर्म के लोग का सम्मान करते हैं, हर धर्म लोगों से नेक लेते हैं। तो हम ये नहीं फैलाएंगे हिंदू मुस्लिम,
इसे टॉर्चर किया जाता है कि तू कटुआ है, हिंदू है, मुसलमान है, तुझे मरवा देंगे, ये करवा देंगे। सर तो हमारे किन्नरों में सारे किन्नर, कोई राजपूत का, कोई पंडित का, कभी कोई ठाकुर, सब बिरादरी के। कभी किसी ने किसी को धर्म के लिए परिवर्तन करने के लिए नहीं बोला, कभी कुछ नहीं बोला। सबकी अपनी इच्छा से अपना धर्म स्वीकार करते हैं, अपनी इच्छा से धर्म में रहते हैं। विवाद किस बात पर था? विवाद हुआ किस बात पर था? एक बार हमारी गुरु सर जी, इन्होंने इलाके में मतलब जो हमारे जजमान लोग होते हैं ना, उनसे इतनी बदतमीजियां, चोरी चकारी करना चालू कर दी। नंगे होके बधाई लेने लग गए सर जी, जिससे कि हमारा जो यहाँ का समाज है, जो देने वाला हमारा दाता है, वो इनसे बोला उनने कि हमारे यहाँ बदतमीजी करते, तो इससे हमारी गुरु की छवि खराब हो रही थी। तो हमारी गुरु ने उन्हें समझाया, डांटा, धमकाया। उसके बाद वो गुरु के ही अगेंस्ट हो गए, खिलाफ हो गए। वो गुरु के अगेंस्ट होकर बधाइयां मांगने लग गए, चोरियां करने लग गए, टॉर्चर करने लग गए जजमानों को। तो हम गए, जजमानों ने हमसे कहा ये नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप भी नहीं आओगे। तो सर हमें तो जजमानों से ही हमारी रोटी है, जजमानों से ही हमारी सब कुछ है। तो सर हम उनसे आगे नहीं जाएंगे। हम तो सर किन्नर हैं, सनातनी किन्नर हैं, और क्या नाम है, हम तो भीख मांग के खाते हैं, वो भी अपने जजमानों का। हमारे अब पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें यह आश्वासन मिला है, जो अमित पहलवान के साथ जितने भी लोग आएंगे, जितने भी लड़का आएंगे, सब रिटर्न में देंगे। और हमारे समाज, हमारे उमेश सर जी जो इंस्पेक्टर साहब है यहाँ के, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि तुम्हें एक खरोच नहीं आएगी, एक बाल बाका नहीं होगा। और हमारे साथ सर जी ये पुलिस वाले भी भेजेंगे। इन्होंने हमें हमारा पूरा सहयोग करा, पूरा हमें सहयोग करा हमारे किन्नर समाज को। हम आपसे मेरे अनुरोध है कि हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें, सख्त से इन पे कार्रवाई हो, ये यहाँ से जाएं और ये लड़के हमारे पीछे ना है। कल को हमारे किसी भी किन्नर के साथ कोई अच्छा बुरा होता है, किसी भी किन्नर के साथ कोई अच्छा बुरा होता है, तो सबके जिम्मेदार ये हैं। वरना अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हमारी बात को अनसुना करा, तो हम एसपी ऑफिस पर धरना देंगे और हम अपने किन्नर आत्मदाह के लिए। नाम क्या है जिसने आपको धमकी? एक का नाम है नेहा उर्फ विनीत, एक का नाम है राधिका, एक का नाम है वर्षा, एक का नाम है हिमांशु। ये 4-5 लड़के, सीमा, और एक लड़का उसमें जो है किन्नर है, उसका जो नेहा है, उसके साथ में एक उसका शिष्य जो बनता फर्जी। तो वो अंग भंग कराने की धमकी दे रहा है कि तुम्हारे लिंग परिवर्तन करा के हमारी गुरु जी का नाम लिया जाए और हमारा सबका नाम लिया जाए। आजकल में मनीष उर्फ मनीषा, हिमांशी, मानसी उसका नाम है जी। हमारी तो आप लोगों से, ये हमारी आप लोगों से, प्रशासन से, सबसे ये अपील है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर कल को कुछ होता है, अच्छा बुरा होता है, गली में कुछ होता है, किसी भी हमारे किन्नर समाज के लोगों के लगती है कुछ होता है, सब जिम्मेदार सर जी यही है। इससे पहले कभी घटना हुई थी? इससे पहले सर जी 24 दिसंबर को घटना हुई थी इनकी, तो इन्होंने इसके हाथ तोड़ दिया था, इसका हाथ तोड़ दिया था। लड़के आए थे और इनका फैसला लिखवाया गया था। ये देखिए फैसले में ये गवाह। उसके बाद भी ये लोग आ रहे हैं सर जी, और इनके साथ लड़के, बाउंसर, सारे लोकल के रहते हैं। इन्हें पिलाते खिलाते, ड्रग्स एडिक्ट हैं ये लोग भी, किन्नर भी स्मैक पीते, नशा करते हैं। करवाया जाए कि ये स्मैक पीते हैं नहीं पीते। ना कावड़ के टाइम पे उत्तराखंड में भी बहुत उत्पात मचाए थे नेहा ने, और ये वहां से भी पिट के आया था। और इसके क्या नाम है, आप इसका मेडिकल कराओ, पता चल जाएगा जितनी राधिका ये स्मैक पीते नहीं पीते। ये सब नशेड़ी गंजेड़ी टाइप के लोग हैं और हमारी गुरु को इनसे खतरा है। ये हमारी गुरु है, ये 35 सालों से ये यहाँ मांग रही है। मेरी दादी भारत गुरु की ये चेला है जी, 35 सालों से इनके अंडर में ये इलाका है और इन्हें इतना टॉर्चराइज किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है। तो सर जी बताइए हम लोग किन्नर कहाँ जाएं? अब आपके ऊपर किसी प्रकार की धमकी आई, क्या हुआ? देखिए कितनी गंदी गंदी गाली मीडिया में सुना दी हूँ। उसने क्या कहा, उसने क्या कहा देखिए कि मैं तुम्हें घर बैठे उठवा दूंगी। रात के 1 मिनट चुप हो, पाकिस्तान से आने वाले घर बैठे उठवा दूंगी। क्या नाम है आपका? रचना। क्या मामला है आपका? मेरा इलाके को लेकर मामला है। मैं पिंकी गुरुजी की चेला हूँ, ये मेरी गुरुजी हैं। हम लोग कुछ टाइम से सम्मेलन में गए थे, तो इन्होंने इलाके में चोरी करी है, बदमाशी करी है और नशे पदार्थ लेके स्मैक विस्मैक पी के दुनिया भर के हम लोग। किन लोगों ने करी है? वर्षा, राधिका, सीमा और नेहा। उसमें हिमांशु है, जो हिमांशु ना वो कौन सा खुर्जा गांव का रहने वाला है, खरखोदे का रहने वाला है। उसमें अमित पहलवान है और एक मोहित नाम का लड़का है जो दिल्ली का है, राजा। ये लोग ना मेरे घर के आसपास आके गंदी गंदी गाली गलौज करना, गंदी गंदी बातें करना, हिंदू मुसलमान करना मेरे साथ में, क्योंकि मैं एमपी के हूँ और ये मेरी गुरुजी भी एमपी के। हम लोगों को आए दिन टॉर्चर करना। मेरी गुरुजी तुम्हारे साथ कोई मारपीट भी की गई थी? हाँ जी, मेरे साथ ना मुझे बहुत सारी धमकी दी और नेहा से तो मेरा पहले से ऑलरेडी हमारा फैसला हो चुका था, जो 24 हमारा सन 2024 में 24 नवंबर में हुआ था।
जिसमें मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था। मेरा एक गुरभाई एक अभी था, उसके सर में भी चोट आई थी, हिमांशु ने मारपीट करी थी। उस दौरान भी फैसला हो गया था, लेकिन फिर से कुछ दिनों से मुझे परेशान कर रहे, टॉर्चर कर रहे हैं। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं, हमें कुछ भी होता है तो इसमें बरसा, राधिका, सीमा और नेहा, हिमांशु और वो राजा और एक वो अमित पहलवान करके है, जो हमारे ही सेवा नगर का इलाके का है, गुजर है, वो भी हमारे साथ आए थे ना। लड़के लेके, बदमाश लेके, कट्टे लेकर कुछ भी हम पे आरोप लगाता है। वो भी आके हमें परेशान करता है, हमारे घर तक चले जाते, क्योंकि मैं घोगना मोड़ गली नंबर 11 में रहती हूँ और ये मेरी गुरुजी श्याम पार्क में रहती है। कुछ दिन पहले घर में बदमाश ले जाके गेट तोड़ दिए, कैमरे तोड़ दिए, सब हंगामा करा इन लोगों ने हमारे साथ में। क्योंकि हम हिजड़ों में कोई जात बात नहीं होती है, हम हमारे में कोई हिजड़े धर्म ऐसा नहीं एक होता। होते राधे राधे, हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। सब मेरे देशवासी अच्छे रहें, खुश रहें, सबकी सब लोगों के लिए दुआ बस हम किन्नरों की यही है। सब हमारा जजमान जीता जागता रहे, मालिक सबको अच्छा रखे, खुश रखे। ये लोग हम लोगों को इतना दुखी करते हैं ना, इतना परेशान करते हैं, हमें यहाँ तक कि बाल काटने तक की धमकी आई है। बताना, अब हम लोगों का तो बाल ही सब कुछ है ना, हमारे तो खूबसूरती सिंगार से ही है ना, बालों से ही है। तो बताना हम क्या करेंगे बाबू जी? हम लोगों को नए नए नंबर की धमकी देना, नए नए नंबर लड़कों से फोन करवाना, कई दिल्ली के लड़के हैं, कई गाजीपुर के लड़के हैं, बदमाश है, जो मुझे ना बहुत सारा उल्टा सीधा नए नए नंबरों से बोलते हैं। सीमा, राधिका, बरसा, इनने मुझे स्पष्टली धमकी दी है कि तेरे मुंह पे एसिड डाल देंगे, तेरे मुंह पे तेजाब डाल देंगे, तेरे हाथ पैर तोड़वा देंगे, बाल कटवा देंगे और तुझे गोली से मरवा देंगे, क्योंकि मेरे साथ हिंदू मुसलमान करते आए थे। अभ्यास वाले हिंदू मुसलमान का, हमारी गुरु मुसलमान है, हम ठाकुर के बच्चे हैं, ये ब्राह्मण की बच्चा है, क्योंकि किन्नरों की कोई बिरादरी नहीं होती। मेरे पास किन्नरों पूरी की रिकॉर्डिंग है जैसे अभी। कि औरत की कोई बिरादरी नहीं होती, उसी प्रकार से किन्नरों की कोई जात नहीं होती। जैसा हमारा गुरु का राह होता है, वही हमारा राह होता है, हम उसी राह पे चलते हैं और हम लोग सभी सनातनी किन्नर होते हैं। हम तो सभी सनातनी किन्नर हैं और सनातन धर्म से ही बिलोंग करते हैं, और ठीक है। हमारा और हिंदू ही हमारा दाता है, तो हम सनातन धर्म में ही रहते हैं। हम किसी और के हम संग किन्नर कोई कभी भी भेदभाव नहीं करते किसी के हिंदू साथ। मुसलमान हम करना ही नहीं चाहते। ना कर सकते हैं। और मैं सभी हिंदू भाइयों से, सब भारतवासियों से यही कहूंगी कि हिंदू मुसलमान ना लड़े, अच्छा सब बुरा गले होता मिला कर है। रहें। आप मीडिया वालों से मैं एक बात कहूंगी, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कल को कुछ भी अच्छा बुरा होता हमारे साथ, तो आप इस चीज के लिए थाने प्रशासन में हमारा सहयोग दीजिएगा और बताइएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कल को किसी भी हमारे बच्चे के साथ खरोच आती है, कुछ होता है, तब की जिम्मेदारी ये है। और हम इनसे रिटर्न में थाने में लिखवाएंगे, और हमने अभी एप्लीकेशन दी, FIR लिखवाई है इनके नाम, इनके खिलाफ, और इनको जल्द से जल्द कार्रवाई की। हम तो कानून से यही गुजारिश करेंगे, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।